पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन और खुद प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं यहां पर। और साथ ही आपको बता दें कि और भी जो बड़े नेता हैं वो इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें, सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को मनाती हैं। और सबसे पहले हम तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अटल स्मारक की तस्वीर, जहां पर श्रद्धांजलि सभा और का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और राजनाथ सिंह आपको रक्षा मंत्री नजर आ रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रही हैं और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी अब पहुंच गई हैं और ओम बिरला स्पीकर लोकसभा के वो भी इस प्रार्थना सभा में पहुंचे हैं। और क्योंकि इस वक्त जो है मौसम काफ़ी ठंडक भरा है, वो भी हमें इन तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त धुंध छाई हुई है और आसमान बिल्कुल भी साफ नहीं है। और अटल स्मारक से हम ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हैं। भारतीय राजनीति की नई दिशा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 25 दिसंबर को देश अपने नेता की जन्म जयंती मना रहा है और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आपको बता दें कि अटल जी का जन्म आज ही के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। और अटल जी को आज भी सब लोग याद करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी स्वीकार्यता पार्टी लाइन, धर्म, जाति से हटकर हर दल, हर वर्ग, हर उम्र के लोगों में है। और काफ़ी लंबे समय तक विपक्ष में रहते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी में कभी भी अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए भेदभाव नहीं देखा गया था। और हम तस्वीर इस वक्त आपको अटल स्मारक से लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर ओम बिरला, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी इस वक्त जो है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी पहुंच गई हैं अटल स्मारक। और अब यहां पर जो है सबसे पहले वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि यही खूबसूरती है हमारे देश की। राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको और भी नजर आ रहे होंगे बड़े नेतागण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देंगी, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जो हैं वो अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। अटल स्मारक दिल्ली से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज जो है अटल जी की जयंती है और सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई वो नजर आई हैं और नमन करती हुई नजर आई हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर विपक्षी दल के हों, क्योंकि विपक्षी दलों के साथ भी अटल जी का जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था। इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का ये आयोजन। अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता। सबसे पहले तस्वीर हमने राष्ट्रपति की आपको दिखाई थी, अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी श्रद्धा सुमन यहाँ पर अटल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।
और फिलहाल क्योंकि आज अटल जी को याद किया जा रहा है, उनकी जयंती पर अटल जी जिस तरीके का उनका व्यवहार था, चाहे वो सत्ता में रही हो, चाहे वो विपक्ष में रही हो, सबके साथ उनका विनम्र भाव ही आज लोगों को याद है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और क्योंकि सबसे पहले 1996 में वो 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे और बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने। सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से 13 महीने बाद 1999 में फिर आम चुनाव हुए थे और 13 अक्टूबर 1999 को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने 2004 तक अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के उन नेताओं में से एक हैं जिन्हें पार्टी के दायरे के बाहर सभी से सम्मान मिला था। बावजूद इसके 2014 के दिसंबर में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। मार्च 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और अटल जी को उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की उनकी छवि रही होगी, किस तरीके से उनका लोगों के साथ प्यार और उनका जो तरीका था वो उसके लोग दीवाने थे। और इसीलिए आज सब सदैव अटल पर पहुंचे हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रही हैं। और ट्विटर के माध्यम से भी सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज उन्हें उनके जन्म दिवस पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। वाजपेयी को एक मंझे हुए राजनेता के साथ साथ एक शानदार वक्ता और साहित्यकार के रूप में भी हमेशा याद किया जाता रहा है। जब वो भाषण देते थे तो केवल उनके समर्थक ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी उनको ध्यान से सुनते थे। आज उनकी 99वीं जयंती के मौके पर उनके उस भविष्यवाणी के बारे में फिर से हम याद करना चाहते हैं जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर की थी। और आज के समय में कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है उसे देखकर हर कोई वाजपेयी की उस भविष्यवाणी को भी याद करता है। और आज क्योंकि उन्हें याद किया जा रहा है, आपको बता दें 1996 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले वाजपेयी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। उनके भाषणों को भी याद किया जाता है, उनके व्यवहार को, उनके द्वारा कही गई बातें आज भी सभी को याद हैं। और आप जो अटल स्मारक की ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी उनके द्वारा जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व था उनके बारे में कई पंक्तियां जो हैं वो लिखी गई हैं दीवारों में, आज भी आप देख सकती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक और साहित्यिक पक्ष से दुनिया भली भांति परिचित है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की बातें हर उम्र के लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे संसद में उनकी राजनीतिक बात हो या साहित्य के मंच पर उनकी कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी की बातों में राष्ट्र प्रेम हमेशा सर्वोपरि रहा है। और आज क्योंकि उनकी 99वीं जयंती है, उनकी प्रेरक बातों को याद सब कर रही हैं जो हमेशा अमर रहेंगे। उनके जिस तरीके से वो भाषण देते थे और क्योंकि वो साहित्य की दुनिया में भी अपना एक नाम उनका बड़ा था, उनकी जो कविताएं थी वो हर मंच से वो सुनाते रही हैं और कुछ कविताएं उनकी बहुत प्रचलित भी रही हैं। और आज भी हर उम्र के लोग जो है उनकी उन कविताओं को याद करते हैं। उनके द्वारा कही गई वो पंक्तियां आज भी आपको दीवारों पर नजर आ रही होंगी कि किस तरीके से वो अपनी पंक्तियों से लोगों के मन को छू जाते थे। उनकी बातें हर उम्र के लोगों को पसंद थी। एक प्रखर नेता और वक्ता के रूप में उन्हें जाना जाता था। उनके हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। वे बात का इतना बेबाकी से जवाब देते थे कि पूछने वाला शख्स भी चौंक जाता था। क्योंकि एक बार जब वो पाकिस्तान का एक किस्सा था, जब एक महिला पत्रकार ने अटल जी से भारी सभा में शादी का प्रस्ताव दिया था, तो इसके जवाब में उन्होंने ऐसा जवाब दिया था कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हैरानी मच गई थी। ये किस्सा भी सबको याद है कि किस तरीके से वो जवाब देते थे। कोई भी सवाल आप उनसे करिए। और भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर ले जाने के लिए भी उनका एक बड़ा योगदान था, क्योंकि
वो सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि जनता से उनका जो लगाव था वो बहुत ज़्यादा था और शब्दों के जादूगर उन्हें कहा जाता था। एक करिश्माई नेता के रूप में उन्हें जाना जाता था। एक ऐसी प्रखर और मुखर सोच का नाम है जिसे देश के लोग, देश के राजनेता, देश के कवि, देश के पत्रकार समय समय पर रोशनी लेते रहेंगे। वाजपेयी एक ऐसे करिश्माई नेता थे जो न सिर्फ भारतीय राजनीति के शिखर पर तक पहुंचे बल्कि अपनी खास शैली से विपक्ष और पक्ष से लेकर आम लोगों के दिलों पर किसी राजा की तरह उन्होंने राज किया है। वो शब्दों के जादूगर थे, हर बात बहुत